चलिए हम अपनी कक्षा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने परोक्ष प्रमाण का क्या स्वरूप है ये समझने का काम प्रारंभ किया था। उससे पहले परसों हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप और उसके भेद पढ़े थे। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण में क्या अंतर है ये बात सबको स्पष्ट रहनी चाहिए। प्रत्यक्ष माने विशदम प्रत्यक्षम और परोक्ष माने परोक्षम इतरत। जो प्रत्यक्ष का विपरीत है उसे परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। परोक्ष के 5 भेद हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। एक बार वो चार्ट फिर से स्क्रीन पर लगाओ कुणाल भैया। चार्ट जो है जैन न्याय का प्राथमिक परिचय, उसमें चार्ट दिया हुआ है ये। इस पर आप सब एक बार फिर से ध्यान दो। ये चार्ट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये ध्यान में रहेगा तो सब पता रहेगा, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। देखो प्रमाण क्या लिखा है बिल्कुल इसमें क्लियर। प्रमाण 2 प्रकार का है, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष, दूसरे को कहते हैं परोक्ष। प्रत्यक्ष की परिभाषा है कि जो विशद हो वो प्रत्यक्ष है। फिर प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है इंद्रिय प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। इनको हम सिंपल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष माने लौकिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष माने अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक कहो, अतीन्द्रिय कहो, निश्चय कहो, ये सब पर्यायवाची हैं। तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष तो मति ज्ञान है, इसलिए साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के 4 भेद हैं, अवग्रह, या अवाय, धारणा। लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष के 2 भेद बनाए, विकल और सकल। विकल के 2 भेद हैं, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान। और सकल प्रत्यक्ष का एक भेद है, केवल ज्ञान। विकल और सकल में क्या अंतर बताया था कि कतिपय विषयम विकलम, सर्व पदार्थ विषयम सकलम। जो सब पदार्थों को विषय बनाता है वो सकल प्रत्यक्ष है, और जो कुछ पदार्थों को विषय बनाता है वो विकल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षता दोनों की समान है, बस इतना सा अंतर है कि अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान कम पदार्थों को विषय बनाता है और केवल ज्ञान सर्व पदार्थों को विषय बनाता है। और फिर इस केवल ज्ञान के प्रकरण में सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है। क्या सर्वज्ञ का स्वरूप है, सो उसकी चर्चा समय मिलेगा तो बाद में करेंगे, नहीं तो आपको इसके मैंने 2 लेख लिखे हैं सर्वज्ञता पर, वो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उन सबको पढ़ लेना। अभी तो हमारी चर्चा ये परोक्ष प्रमाण में आगे बढ़ रही है, पहले इसको अच्छे से समझेंगे। देखो परोक्ष प्रमाण, चार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। परोक्ष प्रमाण के 5 वेद हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये 5 प्रकार का परोक्ष प्रमाण है, और ये सब उत्तरोत्तर पूर्व की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। जैसे स्मृति को प्रत्यक्ष की जरूरत होती है, स्मृति को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की जरूरत होती है।
प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष और स्मृति की जरूरत होती है, तर्क को प्रत्यक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान की जरूरत होती है, अनुमान को प्रत्यक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान और तर्क की जरूरत होती है, और आगम को प्रत्यक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क और अनुमान सब की जरूरत होती है। इस तरह से ये ज्ञान है, और इनका क्या क्या स्वरूप है वो हमने कल पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें से स्मृति का क्या स्वरूप बताया था आपको? संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति, कि जिसमें संस्कार उद्बुद्ध हो उसको स्मृति कहते हैं। और प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप जरा अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान का मतलब है पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष दोनों की तुलना जब हम करते हैं, जब दोनों को हम जोड़ देते हैं, पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष का मिश्रण, दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और वो जोड़ का रिजल्ट मत देखना, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बस जोड़ा, बस इसी का नाम प्रत्यभिज्ञान है। और ये प्रत्यभिज्ञान रिजल्ट के आधार पर बहुत प्रकार का होता है। जैसे एक होता है एकत्व प्रत्यभिज्ञान। एकत्व प्रत्यभिज्ञान का मतलब है जब हम वही वस्तु देखते हैं दोबारा, ये वही है, तो इसका नाम एकत्व प्रत्यभिज्ञान है। जब उस जैसी देखते हैं तो उसका नाम सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। जब उससे विपरीत देखते हैं तो उसका नाम विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है। और जब हम उसका कोई दूर, पास, मोटा, पतला आदि गुणों के आधार पर उनको तरतम भाव से देखते हैं तो उसका नाम प्रातियोगिक है। और इस तरह के और भी कुछ भेद हो सकते हैं। प्रत्यभिज्ञान के अनेक भेद हैं। कल हमने परीक्षा मुख के सूत्र देखे थे, तो आज भी एक दफे जरा वो सूत्र लगाइए, वो सूत्र देखते हैं हम। उन सूत्रों में हमने प्रत्यभिज्ञान का क्या सूत्र पढ़ा था वो एक दफे आपको फिर दिखाता हूँ, उसे आप ध्यान से देखो। तीसरे अधिकार का 5वां सूत्र है। तीसरे अधिकार का 5वां सूत्र में प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप आया है, और छठे सूत्र में उसको उदाहरण से समझाया गया है। देखो 5वां सूत्र है दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम। दर्शन माने वर्तमान प्रत्यक्ष, स्मरण माने पूर्व प्रत्यक्ष। ये दोनों जिसमें कारण है, इन दोनों का संकलन माने जोड़ जिसमें हो रहा है, जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और यह प्रत्यभिज्ञान तदेवेदम, यह वही है, तत्सदृशम, ये उसके जैसा है, तद विलक्षणम, ये उससे विपरीत है, और तत्प्रतियोगी, ये उसका प्रतियोगी है। इत्यादि, इत्यादि कहकर ये बता दिया कि ये 4 ही भेद नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। और कैसे, तो जरा अगला सूत्र छठा भी देखना जरूरी है। यथा स एवायम देवदत्तः गो सदृशो गवयः गो विलक्षणो महिषः इदम अस्मात् दूरम वृक्षोयम इत्यादि। देखो एक उदाहरण इत्यादि का भी दे दिया इन्होंने। यथा, यथा माने जैसे, स एव वही, अयम माने यह, देवदत्त यह तो वही देवदत्त है।
यह तो वही देवदत्त है जिसे मैंने पहले देखा था। ये हो गया एकत्व प्रत्यय, ये वही है, इसका नाम एकत्व प्रत्यभिज्ञान। और गो सदृशो गवयः, किसी ने जंगल में नील गाय देखी और वो कहता है अरे ये तो बिल्कुल गाय जैसी है, वैसी ही है गाय जैसी। तो गाय जैसी नील गाय है, पुरानी गाय और ये गाय दोनों का जोड़ हो गया, इसलिए ये ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। और गो विलक्षणो महिष, गो विलक्षणो महिष, महिष माने भैंस। किसी ने भैंस देखी तो गाय बहुत फुर्तीली होती है, लेकिन भैंस बहुत प्रमादी होती है। तो बोले ये तो उससे बिल्कुल विपरीत है। तो ये विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है। इदम अस्मात् दूरम, और ये जगह उससे दूर है, ये जगह उससे पास है, ये उससे ऊंचा है, ये नीचा है, ये उससे लंबा है, ये उससे ठिकना है। ये जो चिंतन है, ये जो ज्ञान है, इसका नाम प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है। और वृक्षोयम इत्यादि, देखो ये एक नया उदाहरण दिया इत्यादि का, कि वृक्षोयम, ये तो वृक्ष है। देखो कभी कभी हमें ऐसा होता है, हमने कोई पिलर देखा, हमने कोई पहाड़ देखा, और देख करके हमको उसकी याद आ गई, और सामने है हमारे पेड़, तो हम याद उसकी भले आई है, लेकिन हम कहते वो तो पहाड़ था, ये पेड़ है। ये भी प्रत्यभिज्ञान है। जब हम दोनों को जोड़ रहे, ये रिजल्ट के आधार पर भेद बन रहे हैं, पर प्रत्यभिज्ञान तो एक ही चीज का नाम है, और वो है जब हम पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष को जोड़ देते हैं। पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इस तरह ये प्रत्यभिज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। देखो यदि स्मृति ना हो तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष ना हो तो स्मृति नहीं हो सकती। बहुत से दर्शन वाले प्रमाण परोक्ष प्रमाण के भेद अनुमान से शुरू करते हैं, क्या अनुमान और आगम, वो स्मृति आदि को प्रमाण नहीं मानते। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि यदि स्मृति को प्रमाण नहीं मानोगे तो स्मृति के आधार पर बना हुआ प्रत्यभिज्ञान भी अप्रमाण हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान के आधार पर बना हुआ तर्क भी अप्रमाण हो जाएगा, तर्क के आधार पर बना हुआ अनुमान भी अप्रमाण, सब अप्रमाण हो जाएंगे। इसलिए इनको प्रमाण मानना जरूरी है। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आया। यथा सएवायम देवदत्त गो सदृशो गवय गो विलक्षणो महिष इदम अस्मात् दूरम वृक्षोयम इत्यादि। इस तरह हमने दो का स्वरूप समझ लिया, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान। अब चलते तीसरे पर, उसमें जरा मन लगाओ। तीसरा है तर्क। तर्क प्रमाण किसे कहते हैं? हम लोग बहुत तर्क तर्क करते रहते हैं, लेकिन तर्क का क्या लक्षण है वो नहीं जानते हैं। तो आज कम से कम उस लक्षण को समझ लो। तर्क किसे कहते हैं? कहते हैं ना ये तो बहुत तर्क कर, लेकिन हम जानते ही नहीं तर्क कहते किसे हैं। देखो तर्क की परिभाषा कितनी सुंदर है। उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊह, कितनी बढ़िया परिभाषा है। और यदि इतनी बड़ी परिभाषा याद न होती हो तो छोटी सी कर सकते हो, व्याप्ति ज्ञानम ऊह। ऊह शब्द का अर्थ होता है तर्क। ऊह जैसे जल और पानी पर्यायवाची हैं, ऐसे ही तर्क और ऊह पर्यायवाची शब्द हैं। ऊह क्यों लिखा, तर्क क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? क्योंकि वे सूत्र बना रहे थे।
सूत्र में कम से कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है। तर्क लिखते तो व्याप्ति ज्ञानम, अब आगे तर्क लिखने में ज्यादा स्याही लगेगी या ऊह लिखने में लगेगी? बताओ। ऊह लिखना सरल काम है, कम अक्षर लगते हैं, इसलिए ऊह लिखा, तर्क नहीं लिखा। तो परिभाषा हो गई तर्क। जैसे अपन बोलते हैं ना ऊहापोह, मेरे दिमाग में बहुत ऊहापोह चल रही है, तो ऊहापोह माने, ऊह माने तर्क, अपोह माने वितर्क। तर्क वितर्क, जब हम एक तर्क करते हैं फिर उसको काटने के लिए दूसरा तर्क करते हैं, तो ये तर्क वितर्क, कोई हम ऊहापोह भी बोलते हैं। तो तर्क किसे कहते हैं, ये तो हो गई भाषा। अब तो आप टॉपिक समझो, तर्क प्रमाण किसे कहते हैं। तो बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट, कभी आपको आनंद आएगा बाद में। तर्क किसे कहते हैं? तो कहा व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब हमको समझना है व्याप्ति किसे कहते हैं, तर्क किसे कहा? व्याप्ति के ज्ञान का नाम तर्क है, व्याप्ति को समझ लेने का नाम तर्क है। और व्याप्ति क्या होती है? तो उन्होंने कहा उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम। उपलम्ब माने प्राप्ति, उपलब्धि, अनुपलम्ब माने अनुपलब्धि, अप्राप्ति, जिसमें होने या नहीं होने का कोई नियम हो, उस नियम का नाम है व्याप्ति। देखो, जिनको व्याप्ति शब्द कठिन लग रहा हो वो एक दूसरा शब्द याद कर लो। व्याप्ति का दूसरा नाम क्या है? व्याप्ति का दूसरा नाम है अविनाभाव, 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 अविनाभाव। अविनाभाव माने, अविनाभाव का मतलब है एक के बिना दूसरे का नहीं होना। ए माने नहीं, बिना, भाव, भाव माने होना, एक के बिना दूसरे का नहीं होना, इसका नाम अविनाभाव है। जैसे दो बच्चे होते हैं, एक के बिना दूसरा ना रहे, दो दोस्त हों, तो हम मजाक में कहते हैं अरे तुम्हारा तो अविनाभाव है, तुम एक आते हो तो दूसरा भी आता है, एक नहीं आता है तो दूसरा भी नहीं आता है। तो ये इसको कहते हैं उपलम्ब अनुपलम्ब। वो हो तो वो होता है, वो नहीं हो तो वो नहीं होता है। ऐसा जो ज्ञान है इसका नाम, देखो सुनो, मैं बहुत, अब इसको आपको सिंपल, तर्क प्रमाण को समझना जरा कठिन है, मैं आपको बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। इस दुनिया में कुछ पदार्थों के बीच ऐसा संबंध होता है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं, और इस बात को पहचान लेना कि इन दो में ये वाला संबंध है, बस इसका नाम तर्क है। फिर सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, लोग बता नहीं सकते तर्क क्या होता है, व्याप्ति क्या होती है। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान का नाम तर्क है। और व्याप्ति किसका नाम है? दुनिया में कुछ पदार्थों के बीच आपस में ऐसा नियम रूप संबंध है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट संबंध है, पक्का संबंध है कि वे एक के बिना दूसरा नहीं रहता है। बस इस संबंध का नाम ही व्याप्ति है। समझना, व्याप्ति किसका नाम है? संबंध का।
उनमें जो संबंध है उसका नाम व्याप्ति है, और उस संबंध को हम समझ जाएं तो इसका नाम है तर्क। देखो अब मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव है, धुआं का अग्नि के साथ हार्ड एंड फास्ट गारंटीड रिलेशनशिप है, संबंध है। धुआं डेफिनेटली आग के बिना नहीं होता है, ये नियम है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान, मेरा घर या तेरा घर, दिन हो या रात, व्याप्ति सर्वोपसंहारवती होती है। तीन लोग तीन कण। अभी सुनो, साधन और साध्य पर मत घटाओ, वो हम अनुमान में घटाएंगे। अभी साधन साध्य नहीं बताया आपको, अभी वो बात अनुमान में आएगी। अभी पहले व्याप्ति को समझ लो, पहले आप व्याप्ति समझो। व्याप्ति किसे कहते हैं? दुनिया के कोई भी दो पदार्थ जिनमें आपस में एक दूसरे के साथ रहने का गारंटेड नियम हो, तो इस नियम का नाम व्याप्ति है। जैसे धुआं आग के बिना नहीं रहती है, धुआं का आग के साथ ही रहने का नियम है, बस इस नियम का नाम है व्याप्ति। और इस नियम को समझ जाना, ये नियम होते हुए भी बहुत से लोग इस नियम को नहीं जानते हैं। तो जो नियम को नहीं जानता है वो तार्किक नहीं है, और जो इस नियम को जान लेता है वो तार्किक है, उसके पास तर्क प्रमाण है। समझ में आया आपको? व्याप्ति किसे कहते हैं? दो पदार्थों के बीच जो संबंध है उसका नाम अविनाभाव कहो, उसका नाम व्याप्ति कहो, एक ही बात है। अविनाभाव और व्याप्ति दोनों पर्यायवाची हैं, और इसका ये क्या चीज है? ये एक नियम है, ये एक संबंध है, ये एक रिलेशनशिप का नाम व्याप्ति है। दो पदार्थों के बीच जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का नाम तो है व्याप्ति, और उस रिलेशनशिप को मैं समझ जाऊं किसी तरह, इसका नाम तर्क है। तर्क कैसा होता है? ऐसा होगा, जहां जहां धूम होता है वहां वहां आग होती है, जहां आग नहीं होती है वहां धूम भी नहीं होता है। तो इसका नाम हो गया व्याप्ति। बहुत सरलता से, ये बहुत कठिन और जटिल विषय है, मैं बहुत मेहनत करके इसको सुलझाया है, सरल किया है, समझाऊं, और आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं, इसको पक्का समझ लो। व्याप्ति किसे कहते हैं? दो पदार्थों के बीच जो संबंध है, चाहे वो उपलब्धि रूप है चाहे वो अनुपलब्धि रूप है, पर उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, बस उस रिलेशनशिप को कहते हैं व्याप्ति। और उस रिलेशनशिप को पहचान जाना, अच्छा ओहो इन दोनों में तो भाई रिलेशनशिप है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि मेरी क्लास में दो स्टूडेंट पढ़ते हैं, और वो दोनों, जब एक आता है तो दूसरा भी आता है, एक एब्सेंट होगा तो दूसरा भी एब्सेंट होगा, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे भी तो टीचर हो सकते हैं कि जो इस बात पे ध्यान ही नहीं देते, सारी पूरी क्लास खत्म हो जाती है, साल बीत जाता है, और वो इस रिलेशनशिप को नहीं पहचान पाते। और एक टीचर होता है वो पहचान जाता है। तो पहचान जाने का नाम तर्क है, और रिलेशनशिप का नाम व्याप्ति है, और व्याप्ति का दूसरा नाम
अविनाभाव है। और व्याप्ति कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं कि जहां जहां आग होगी, जहां जहां धुआं होगा, वहां वहां आग नियम से होगी। जहां आग नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा। और इसमें भी एक खास बात है, ये जो होगा होगा वाली भाषा है इसको कहते हैं अन्वय, और नहीं होगा वाली जो भाषा है उसको बोलते हैं व्यतिरेक। व्याप्ति के दो पहलू हैं, जैसे एक दीवार के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही व्याप्ति के दो पहलू होते हैं। एक को कहते हैं अन्वय और दूसरे को कहते हैं व्यतिरेक। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। तो एक हुआ अन्वय, एक हुआ व्यतिरेक, और इन दोनों के मिश्रण का नाम, दोनों के समूह का नाम हुआ व्याप्ति। और इस व्याप्ति को जो समझ जाता है वो है तार्किक, उसके ज्ञान का नाम है तर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपलम्बान उपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊह। अब चलते जरा सा अनुमान पर, तब ये और समझ में आएगा। अनुमान के लिए एक बार सूत्र नंबर 10 देखो। सूत्र नंबर 10, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। अब चर्चा करेंगे हम साधन साध्य की। साधन से साधनात्, साधनात् क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन। साधन से साध्य का विज्ञान, विज्ञान माने क्या? सूत्र तो विज्ञान माने जानना, तो जानना कहना था तो ज्ञान कह देते, विज्ञान क्यों कहा? सूत्र तो छोटा होना चाहिए ना, तो ज्ञान कहने से काम चल सकता था, विज्ञान क्यों कहा? ये बताने के लिए कि पक्का ज्ञान होना चाहिए, कच्चा ज्ञान नहीं, तभी अनुमान सही है। देखो एक बहुत गजब की बात सुनो कि अनुमान को हम लोग आपस में रोजमर्रा की भाषा में क्या बोलते हैं? अनुमान, अंदाजा। अनुमान माने अपन क्या बोलते हैं? अंदाजा। मेरा अनुमान है कि आज बारिश होगी, और फिर नहीं हुई तो क्या कहते? वो तो मैंने तो अंदाजा लगाया था, अब नहीं हुई तो मैं क्या करूं? लेकिन आप यहाँ एक गजब की बात सुनो, इसको अनुमान नहीं कहते, ये तो अनुमानाभास है। अनुमान उसको कहते हैं जो एकदम पक्का होता है, 100% रिजल्ट देता है, जिसमें जरा भी डिफेक्ट नहीं आता है। जैसे अनुमान उसको कहेंगे कि यदि मैंने ये कहा कि आज बरसात होगी, तो वो मैंने किसी न किसी हेतु के आधार पर ये कहा होगा, और तब डेफिनेटली बरसात होनी चाहिए, तभी मेरा ज्ञान अनुमान है। नहीं तो वो अनुमानाभास है। नहीं तो वो, जैसे मैं कहा ये चीनी 5 किलो होगी, और तोलने लगे तो पता चला कि ये तो 2.5 किलो ही है, तो हमने कहा तुम तो बोल रहे थे 5। वो मेरा तो अंदाजा था ना, मैं तो अनुमान से बोला था। नहीं, ये अनुमानाभास है जिसमें 2.5 किलो निकली। अनुमान किसका नाम है? भले तराजू का सहारा ले ले, लेकिन तराजू का सहारा लेके बोले कि ये 5 किलो है, तो 5 किलो निकलेगी, वो कम ज्यादा नहीं निकलेगी। प्रमाण ज्ञान सही रिजल्ट देता है। अन्यून मन अतिरिक्तम, गलत रिजल्ट नहीं देता है। तो अनुमान का क्या स्वरूप हुआ? साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का
का ज्ञान होना वो अनुमान है। अब प्रश्न पूछ रहे कोई कि अनुमानाभास वो प्रमाण का भेद है क्या? नहीं, अनुमानाभास प्रमाण का भेद नहीं है, अनुमानाभास प्रमाणाभास का भेद है। दो चीज है, एक प्रमाण, एक प्रमाणाभास। शुरू में मंगलाचरण किया था ना आज, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद विपर्ययः। तो अनुमान को समझना है, अनुमानाभास अलग चीज है। अनुमानाभास का मतलब है जो अनुमान नहीं है। साधन से साध्य का निश्चित ज्ञान होना वो अनुमान है। अब जैसे इसको उदाहरण से समझो। अब एक बात और समझ लो, पहले उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण ये कि जैसे समझो मुझे सामने धुआं दिखाई दी। जरा अभी सुन ना, गजब की बात। एक और बात सुन लो पहले, तब ये उदाहरण अच्छे से समझ में आएगा। ये अनुमान दो तरह का होता है, एक का नाम है स्वार्थानुमान, एक का नाम है परार्थानुमान। फिर एक का नाम स्वार्थानुमान, एक का नाम परार्थानुमान। क्या फर्क है? अब उदाहरण से समझ में आएगा। समझ लो मुझे सामने किसी पहाड़ पर धुआं दिखाई दी, तो मैंने अपने बगल में बैठे हुए एक दोस्त से कहा, अरे सुन भाई, देख आग 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 लग गई, देख आग लग गई। तो वो कहता है कहाँ है आग? मैंने कहा वो देख सामने। बोले वो तो मुझे तो नहीं दिख रही आग। मैंने कहा तुझे नहीं दिख रही? वो देख तो सही, सामने धुआं है ना कितना सारा। नहीं, धुआं तो मुझे दिख रहा है बट आग नहीं दिख रही। तो मैंने कहा अरे तू पागल है क्या? जब धुआं दिख रहा है तो धुआं वहीं तो होता है जहां आग होती है। तो वो कहने लगा वाह, ये कोई नियम है कि जहां धुआं होगी तो आग होगी? ऐसा कोई नियम है? तू दिखा धुआं रहा है और मेरे से साईं हाँ करवा रहा है कि आग है। तो मैंने उसको वो नियम बताया कि तू याद कर, तूने पहले धुआं देखी है? बोले हाँ देखी, हमारे रसोई में रोज धुआं होती है। तो तूने रसोई में धुआं देखी थी तो वहां आग होती है कि नहीं? आग में से ही निकलती है ना धुआं। बोले हाँ है, तो ये बात तो सही है। और कहीं देखी तूने धुआं? तूने जहां जहां धुआं देखी याद कर। हाँ भाई ये बात तो सही है कि धुआं देखे, धुआं हो तो तभी होती है जब आग हो। तो उसको वो फिर कहने लगा इसका मतलब है उस पहाड़ में गारंटी से आग लगी है, इसीलिए धुआं धुआं दिखाई दे रहा, आग दिखाई नहीं दे रहा। देखो अब यहाँ साधन क्या, साध्य क्या, स्वार्थानुमान क्या, परार्थानुमान क्या। न्याय शास्त्र में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा कठिन चीज समझने का नाम है अनुमान। जो अनुमान को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, उसको न्याय शास्त्र आता ही नहीं है। न्याय शास्त्र का दूसरा नाम है अनुमान शास्त्र। अनुमान विद्या बोलते हैं इसको, हेतु विद्या बोलते हैं। तो अब ये दो तीन अनुमान पर हम 15 दिन 1 महीना बात कर सकते हैं आपसे। अनुमान समझना बहुत जरूरी है। अनुमान को पहले शॉर्ट में समझो। अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जब हमको स्वयं ही कोई साधन देखकर साध्य का ज्ञान हो जाए तो उसका नाम स्वार्थानुमान है। और जब हमें स्वयं ज्ञान न हो लेकिन हमारा कोई मित्र, कोई गुरु या कहीं से कुछ और के बताने से ज्ञान हो तो उसका नाम है परार्थानुमान। ऐसे अनुमान दो तरह। तर्क और अनुमान में क्या फर्क है? तर्क तो थ्योरी का नाम है, अनुमान उस थ्योरी के एप्लीकेशन का नाम है। अनुमान में और तर्क में क्या फर्क है समझना जरा।
देखो तर्क तो ये कहता है जहां जहां धुआं होगा वहां वहां गारंटी से आग होगी, जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा गारंटी से होगा। इस इसका नाम हुआ तर्क। लेकिन अनुमान क्या होगा कि इस पहाड़ में आग है डेफिनेटली, क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। तो वो जो हमने थ्योरी पढ़ के आए थे तर्क में, उस थ्योरी को हमने जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका नाम है अनुमान। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है। ये नियम जो है इसको समझना, इसका नाम तो क्या है, तर्क। और इस पेड़ में भी आत्मा है क्योंकि इसमें ज्ञान है। ये क्या हो गया, ये अनुमान हो गया। समझ में आया आपको? कुछ पूछना है? 4:10 हो गए, पूछो कुछ, किसी को पूछना है तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंडित जी, जो अनुमान है वो व्याप्ति के बाद ही होता है क्या? हाँ, व्याप्ति ज्ञान के बिना अनुमान नहीं होता। ये याद रखो कि प्रत्यक्ष के बिना स्मृति नहीं होती। नियम है, सुन लो। मैं कहूं मुझे याद आ रही है, किसकी? जिसको नहीं देखा उसकी। ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्ष के बिना स्मृति नहीं होती, स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं होता, प्रत्यभिज्ञान के बिना व्याप्ति के ज्ञान रूप तर्क नहीं होता, तर्क के बिना अनुमान नहीं होता। ये पक्का याद रखो। जी। हाँ, क्या पूछा? साधन साध्य तिथि के हिसाब से बदल, हाँ स्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे आपका साध्य, जैसे हमको समझना था आग, हमें आग जाननी थी, तो आग जानने के लिए धुआं साधन बनाया। लेकिन हमें आग नहीं जाननी है, हमको तो बारिश जाननी है, तो बारिश के लिए धुआं साधन नहीं बनेगा। बारिश को जानने के लिए बादल साधन बनेंगे। आपका साध्य क्या है वो अलग हो सकता है, मेरा साध्य अलग हो सकता है। साध्य के हिसाब से साधन होता है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। और पूछो कुछ। अनध्यवसाय व एकत्व एक ही है क्या? नहीं है, बिल्कुल अलग है। अनध्यवसाय का मतलब होता है अनिर्णय। अनध्यवसाय माने अनिर्णय, अनिर्णय। जैसे बताया ना, सांप पड़ रस्सी, सांप है, रस्सी है कि होगा जो होगा, हमको क्या करना है, इसका नाम है अनध्यवसाय। लेकिन एकत्व प्रत्यभिज्ञान किसका नाम है? ये वही आदमी है जिसको मैंने सम्मेद शिखर में 6 महीने पहले देखा था। इसका नाम एकत्व प्रत्यभिज्ञान है, ये अनध्यवसाय नहीं है भैया। हाँ, पंडित जी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जैसे जहाँ धुआं होगा तो वहाँ अग्नि के साथ अविनाभाव होगा, मतलब तर्क होगा। तो जहाँ हाँ, पे अग्नि होगी लेकिन धुआं नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हाँ, तो ये इसीलिए किसका किसके साथ संबंध है ये समझ। धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है। धुआं ने एफिडेविट भरा है, धुआं ने शपथ पत्र बॉन्ड भरा है कोर्ट में, मैं आग के साथ ही रहूंगी, आग के बिना नहीं रहूंगी। आग ने बॉन्ड नहीं भरा। इस अग्नि का धुआं के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, धुआं का अग्नि के साथ संबंध है। तो यही तो समझना है। उपलम्ब अनुपलम्ब निमित्तम का मतलब यही है
किसका किसके साथ संबंध है, दो पदार्थों में संबंध है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे दो विद्यार्थी जब आते हैं तो दोनों आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। लेकिन अब उनमें से ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो मोटरसाइकिल से आते हैं, तो वो जो जिसकी मोटरसाइकिल है वो तो कभी ऐसे भी अकेला भी आ जाता है क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल है, और जिसकी मोटरसाइकिल नहीं है उसको कभी काम रुक पड़ता है तो वो रुक जाता है। तो संबंध कभी दुतरफा होता है, कभी तो दोनों का संबंध होता है, कभी दोनों का नहीं होता है। ये संबंध किसका है ऐसे पहचानने का नाम व्याप्ति है। हाँ पंडित जी, जैसे कि प्रत्यय विज्ञान में बताया था एकत्व प्रत्यय विज्ञान होता है, तो ये वही है जिसे मैंने मतलब पहले देखा था, पूर्व का जो भी ज्ञान होता है उसमें हम लेते हैं एकत्व को। तो हाँ, इसमें तो फिर मति ज्ञान का जो भेद है, धारणा, वही प्रत्यय विज्ञान हो गई, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धारणा को ही एकत्व प्रत्यय विज्ञान कहा। नहीं, धारणा का नाम प्रत्यय विज्ञान नहीं है। देखो जरा चिंतन करो, धारणा क्या प्रत्यय विज्ञान है? धारणा से प्रत्यय विज्ञान होता है ये तो कह सकते हैं, ये तो हम कह ही रहे हैं। धारणा क्या है? धारणा क्या है? वो पूर्व प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से स्मृति होती है, स्मृति से वो पीछे पीछे सहायक तो बन रही है धारणा, लेकिन धारणा अलग चीज है और प्रत्यय विज्ञान अलग चीज है। प्रत्यय विज्ञान में तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का कम। धारणा में कंपेयर नहीं है, धारणा में कंपैरिजन कहाँ है, लेकिन प्रत्यय विज्ञान में कंपैरिजन है। धारणा आपने में तो हमको याद हो, धारणा का मतलब है एक तरह से हमको ये श्लोक कंठस्थ हो गया, बस ये कंठस्थ हो जाने का नाम धारणा है। लेकिन ये श्लोक वही है जो मैंने कंठस्थ किया था, ये प्रत्यय ज्ञान। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तब वो प्रत्यय ज्ञान बनता है। नहीं, इसका पीडीएफ दे दीजिएगा ना। हाँ जरूर पीडीएफ जरूर, हमको बता देना तो दे देंगे, भेज देंगे सारा। पंडित जी। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र। हाँ बोल। हाँ कि बोलो। जब हम ऐसे सुनते हैं कि जैन दर्शन का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा ख्याल आता है कि जैन धर्म का पालन करता होगा। लेकिन जब हम नैयायिक, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा, तो ये लोग कौन से धर्म को मानते हैं? हाँ ये अच्छा सवाल पूछा है। देखो, नैयायिक, वैशेषिक ये कौन है, कहाँ रहते हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, किस तरह के होते हैं, इनके घर क्या है। आप ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, आज आपने पूछा तो फिर सुन लो। ये वास्तव में हमारी ही मान्यताओं के नाम है। ये सब आपको कोई ऐसे नहीं मिलेंगे कि ये कोई आदमी दुनिया में आपको मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ कहने वाले तो मिलेंगे, लेकिन मैं सांख्य हूँ, मैं नैयायिक हूँ, मैं मीमांसक हूँ, मैं वेदांती हूँ, ऐसे कहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन ये वस्तु स्वरूप को समझने के नाना एकांतवाद हैं और जो हमारे मन में पलते हैं, और उनका ही ये निराकरण है, उनकी ही समीक्षा है, दूसरों की समीक्षा नहीं है। ये तो अपने ही मतों की समीक्षा है, अपनी मान्यता की समीक्षा है, बाहर नहीं है कोई सांख्य नहीं है, एक अपने ही मत हैं अपने अंदर। हम में से ही कुछ लोग भगवान को कर्ता मानते हैं, तो ये हो गया नैयायिकपना। कितने लोग हैं भगवान को कर्ता मानते, तो वो नैयायिक है। हाँ
और बोलो। एक बार अभिनव भाव का क्या बताया था, बोलिए ना। हाँ, अविनाभाव। भाव माने होना, भाव माने भू धातु से भाव शब्द बनता है। भू माने भवती, भवती माने है, होना। भाव माने होना। ए बिना भाव, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के बिना नहीं रहती है तो इस नियम का नाम अविना भाव है। जब भी कोई भी, जैसे रूप और रस साथ साथ रहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, इन चारों का अविना भाव है। एक होगा तो दूसरा गारंटी से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर्श है तो रस नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों का अविना भाव है, एक होगा तो दूसरा भी होगा। अविना भाव, जब कोई वस्तु दूसरे के बिना नहीं रहती तो उसका नाम अविना भाव संबंध है। अविना भाव नियम है। संबंध होते हैं ना तरह तरह के, ये पति पत्नी का संबंध है, ये पिता पुत्र का संबंध है। ऐसे ही एक संबंध का नाम है अविनाभाव संबंध, और उस अविनाभाव संबंध का नाम ही व्याप्ति है। और वो अविनाभाव संबंध को या व्याप्ति को पहचानना बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं पहचान सकता। उसे पहचानने के लिए एक विशेष साधना की जरूरत होती है, और उसका नाम तर्क है। ऐसा इसका स्वरूप है। अनुमान प्रमाण को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। और किसी को पूछो जय क्या जिनेंद्र सर। हाँ सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था सर, हमने आपका है ना पीडीएफ जैन धर्म और ईसाई धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म पढ़ा था। हाँ सर हम ये चाहते हैं कि हमें आपके और पीडीएफ भी मिल जाए, जैसे नए के ऊपर या सप्तभंगी के ऊपर। तो सर हमें कुछ ऐसा पता चल जाए कि कहाँ से उठा सकते हैं हम आपके पीडीएफ। हाँ, मिल जाएगी। देखो, या तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र लिख देना। जी मेरा सर। नंबर है 9868888607। तो या तो जी सर। उससे मैं समझ जाऊंगा और आप पीडीएफ भेज दूंगा, और नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, उस पर सब मिल जाएंगे। जी सर। सर मैं टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन कर लूंगा सर। तो सर एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि है ना, जो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारी मनोवर्गना वस्तु के स्वरूप में आ जाती है क्या? हाँ, क्या चीज क्या? जैसे सर हमें किसी पदार्थ का ज्ञान होता है तो हमारी हाँ, मनोवर्गनाएं तद्रूप ग्रहण करती हैं। नहीं, वर्गणों ज्ञान को ग्रहण, ज्ञान किसी भी पदार्थ को ग्रहण करता है तो साफ साफ लिखा है कि वो किसी भी चीज को के पास जाता नहीं है, उनको ग्रहण नहीं करता है किसी भी पदार्थ। नहीं तो सन्निकर्ष, नैयायिक में हम में क्या फर्क हो जाएगा? नैयायिक कहते हैं कि उनको ग्रहण करता है, बौद्ध भी कहते हैं ग्रहण करता है, छूता है। जैन कहते हैं कि ज्ञान को जानने के लिए ज्ञेयों के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनको छूने की जरूरत नहीं है। न परिणमति न उपपद्यति न गिणनति, वो किसी भी रूप में किसी परद्र के संपर्क, सकल ज्ञेय तदपि निजानंद रसलीन, वो कुछ भी नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो सर ये मनोवर्गनाओं का तद्रूप ग्रहण करना ये बौद्धों की मन की उपज है। हाँ, वो तो मनोवर्गणा का क्या, किसी का भी, वो तो पदार्थ ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न, उनका सिद्धांत है तदुत्पत्तिवाद। जी जी। ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, तज्जन्यवाद भी कहते हैं इसको।
लेकिन जैन इसको नहीं मानते हैं। बहुत ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता है। जी सर, बहुत आभार सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और बताओ, और हैंड रेज है, अभी किसी को कुछ कहना है तो कह दो, और 2-3 मिनट। क्या पूछ रहे थे सर से? हाँ, आवाज नहीं आई पंडित ठीक जी, से। हाँ पंडित जी, हाँ बोलिए। परोक्ष ज्ञान का आपने वर्तमान लाइफ में क्या फायदा है? हेलो हेलो, वर्तमान लाइफ में परोक्ष ज्ञान। हाँ, वर्तमान ज्ञान में क्या, फिर बोलो, नहीं सुनाई दिया। वर्तमान में हाँ, परोक्ष ज्ञान का फायदा क्या है? अरे क्यों नहीं फायदा है, प्रत्यक्ष तो हमारे पास है नहीं, हाँ, तो हम परोक्ष से ही जानते हैं। अच्छा, अगर परोक्ष से नहीं जो हमारे पास प्रत्यक्ष तो है नहीं, और अगर हम परोक्ष से नहीं जान सकते होते तो हमको कभी किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होता। परोक्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान को अच्छा, श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान को ले बुलाता है, ऐसा प्रवचन सार में लिखा है। अच्छा, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। परोक्ष ज्ञान से ही हमको तत्व निर्णय करना है, प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे अच्छा अच्छा, हाँ, मृदुला जी क्या पूछ रही है, बोलो। ओके, मैं पूछ रही हूँ ना, ये इनका जी। एक बार फिर से वो बताइए ना। किसके? एकत्व, विलक्षणता और प्रतियोगिता, क्या 4 वो थे ना, उनका क्या था, मीनिंग क्या है? हाँ, इनका एकत्व का मतलब है वो ही है, एक है, दोनों पर जो पहले देखा और अभी देखा दोनों चीजें एक है, दोनों चीजें एक है, इसका नाम एकत्व प्रत्यय। और दोनों चीजें समान है, इसका नाम सादृश्य प्रत्यय। और दोनों डिफरेंट है बिल्कुल, इसका नाम विलक्षण प्रत्यय। और दोनों में कोई कंपटीशन है उनकी क्वालिटी में, तो उसका नाम प्रतियोगी प्रत्यविज्ञान है, ये मतलब। हाँ रितु जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। आपने अनुमान के लिए एग्जाम्पल बताया धुएं और अग्नि वाला, हाँ, तो अब इस एग्जाम्पल में अगर हम स्मृति से लेकर अनुमान तक लगाना चाहें तो कैसे लगेगा? सब चीजें लग जाएगी। कैसे? आपने प्रत्यक्ष धुआं देखा आंखों से, ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष हो गया। फिर आपको याद आता है कभी कि हमने उस दिन धुआं देखा था, ये स्मृति हो गई। और आज फिर आपने कहीं धुआं देखा तो आप तुलना करने लग गए, मैंने एक दिन पहले भी जब मैं कश्मीर गई थी तो वहां भी मैंने धुआं देखा था, ये प्रत्यविज्ञान हो गया। दोनों की तुलना कर दी ना, ये प्रत्यविज्ञान हो गया। और जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, इसका मतलब ये नियम है, ये हो गया तर्क। और आज भी यहाँ सामने पहाड़ पर उस होटल के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि वहां होटल में आग लगी हुई होगी, ये अनुमान हो गया। ऐसे बैठेगा सब। अभी जैसे अगर मैं बिल्कुल अभी इसी टाइम से समझू कि आपके थ्रू मैंने ये समझा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। हाँ, अब जस्ट ये मान लीजिए कि आज ही हमारे साथ ऐसा हो कि हम शाम को कहीं पर धुआं देखें हाँ, और हम ये समझ जाएं कि इसका मतलब वहां आग लगी है। तो हाँ, इसमें उसमें स्मृति और प्रत्यभिज्ञान जैसा कुछ नहीं हो रहा है, तर्क लगा लिया हमने क्योंकि आपने आज ही हमें सिखाया कि ऐसा नियम होता है। हाँ। तो और फिर हमने अनुमान लगा लिया। तो आज आपने सुना था मुझसे
ये हाँ। सुना ये प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। सुनना भी प्रत्यक्ष है, केवल देखना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। केवल इंद्रियों का किसी भी इंद्रिय से फर्स्ट टाइम जानने का नाम प्रत्यक्ष है। आप धुआं देखो ये जरूरी नहीं है, आपने मेरे से कान से सुना ना, ये भी प्रत्यक्ष है। और केवल सुन नहीं रहे आप, आपको वो धुआं याद भी आती जा रही है। आप मुझसे, मेरे मुंह से सुना आपने, आपके कान में धुआं शब्द गया, ये हुआ प्रत्यक्ष, और आपको याद आती है धुआं, तो स्मृति। अभी मेरे सामने आपको प्रत्यक्ष भी हो रहा है, स्मृति भी हो रहा है, और जब आप शाम को देखोगे तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान तर्क सब हो जाएगा वहां। सही है, सही है। वेरी गुड, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। समय हो रहा है। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? राजेंद्र दोषी। हाँ, वो जो परोक्ष ज्ञान है, हाँ, वो परोक्ष ज्ञान हाँ, में से स्मृति, तर्क, अनुमान, आगम, जो हाँ, वो कौन सा नियरेस्ट टू द प्रत्यक्ष है? नियरेस्ट है स्मृति। अच्छा। इस प्रत्यक्ष के बाद पहले स्मृति होगी। अच्छा। फिर स्मृति के बाद प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान के बाद तर्क, तर्क के बाद अनुमान, आगम। और हो किसी से भी सकता है। बाद में कौन नियर होगा, ये तो पास्ट नियरेस्ट, एक फ्यूचर नियरेस्ट। फ्यूचर नियरेस्ट आगम के बाद भी प्रत्यक्ष होता है। अच्छा। हाँ, नियरेस्ट दो तरफ से लेना है, एक पास्ट तरफ से, एक फ्यूचर तरफ से। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 4:30 बज रहे हैं। अब हम आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। हाँ, कल फिर 3:30 बजे मिलेंगे। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। कल मिलेंगे 3:30 बजे।